ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, कर्म संन्यास योग। उसमें हमारा 12वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान बता रहे हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कि किस प्रकार से जो कर्म योगी है वो आसक्ति को त्याग कर परम शांति को प्राप्त करता है, नैष्ठिक की शांति को। और जो अयुक्त पुरुष है अर्थात सकाम कर्मी है, काम्य कर्म करता है, वो इच्छा करने फल की इच्छा करने के कारण काम कारेण है, कोई भी कार्य करने के बाद जो उससे फल मिलेगा उसकी इच्छा करने के कारण फले सक्तो निबध्यते, उस आसक्ति के कारण वो बंध जाता है। तो यहां पर शांति की बात कर रहे थे कि नैष्ठिक की शांति क्या है। तो नैष्ठिक की शांति है जो निष्ठा से उत्पन्न होने वाली। 2 प्रकार की निष्ठा, सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा। तो निष्ठा का मतलब है स्थिर रहने वाली। अगर हमारी निष्ठा विचलित हो रही है तो शांति मिलेगी ही नहीं कभी भी। और यही बात भगवान ने बताया था कि योग में आरूढ़ होने के बाद योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने के बाद हमको शांति मिलेगी, क्योंकि शांति ही कारण है योग का। शमः कारणम उच्यते। योग में शम का मतलब है शांति, और शम का मतलब है शमो मनिष्ठता बुद्धि। भगवान कह रहे हैं कि मेरी अंदर निष्ठा, बुद्धि के अंदर आपकी बुद्धि की निष्ठा मेरे अंदर अगर हो गई है तो उसी को बोलते हैं शम, और शम का अर्थ होता है शांति। तो साधारणतः हमारा यह अनुभव है कि सांसारिक पदार्थों की भी इच्छा, बेसिकली हमको बांधने में इच्छा ही जो है वो महत्वपूर्ण है। इच्छा, फल की इच्छा, न कि फल। अगर हम साधारण रूप से देखें जीवन में अपने, तो भी सांसारिक पदार्थों की जो कामना है, जब उसका त्याग करते हैं, हम उस इच्छा का त्याग करते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। जैसे एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे किसी व्यक्ति की बेटी है कोई, और उसका जब विवाह हो जाता है तो माता पिता को कितना शांति का अनुभव होता है। वो कहते हैं कि अब मेरे को शांति हो गई। तो शांति की, और उसी प्रकार से जब हम लोग सो जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो हमारे को संसार की स्मृति ही नहीं रहती, अर्थात हमें कोई इच्छा नहीं रहती संसार के पदार्थ प्राप्त करने की। सोते हुए कोई इच्छा नहीं होती, तो उस इच्छा के ना होने के कारण ही हमको सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। और फिर जागते ही
हमारी इच्छाएं फिर पैदा हो जाती हैं, इसलिए हमको सुख का अनुभव खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट कर लें अपने जीवन में कि हमको जागते हुए भी इच्छा ना रहे, तो वो जो शांति मिलेगी उसकी तो बात ही अलग होगी। दैट विल बी वेरी क्वालिटी पीस, क्वालिटी शांति। क्योंकि जब सोते हुए इतनी अच्छी शांति मिल रही है हमको, तो जागते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि कारण तो इच्छा है। अब सोते हुए क्योंकि बुद्धि सो गई है, इसलिए वो इच्छा नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से लेकिन जगत की शांति क्या है? कुछ समय तक ही रहती है, स्थायी नहीं है। इच्छा हमारी पूरी हुई और पूरी होते ही हमको शांति मिली और हमको आनंद मिला, लेकिन जब तक दूसरी इच्छा नहीं आती तब तक ही है वो शांति। जैसे ही दूसरी इच्छा आई वो शांत हो गया। तो दूसरी कामना के आते ही वो शांति भंग हो जाती है, स्थिर नहीं है। लेकिन जो कर्मयोगी की शांति है वो नैष्ठिक की शांति होने के कारण स्थिर शांति है, परम शांति है। और ये जो अशांति है, जो हमारा अयुक्त पुरुष है, जो सकाम कर्मी है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? काम कारण है, इच्छा के कारण ही। तो व्यक्ति फल के कारण ना बन के वह फल की कामना के कारण बंध जाता है। और फल की कामना का कारण क्या होता है? फल से सुख के प्राप्त करने की इच्छा। तो वो भी इच्छा ही है। फल की इच्छा का कारण यही है कि फल से सुख मिलेगा हमको, कुछ हमारा कुछ इंद्रिय तर्पण होगा, हमारा शरीर जो है सुखी महसूस करेगा। तो जो इस प्रकार के लोग हैं उन्हीं को कहा गया है यहां पर अयुक्त। अयुक्त है माने जो कर्मयोगी ना तो हैं और ना ही कर्मयोग के लिए चेष्टारत हैं। इसमें दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं होती है कि हम कर्मयोग का पालन करें। तो इसलिए जो कर्मयोगी नहीं है और कर्मयोग के लिए पालन भी नहीं, चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं। अब हम लोगों ने कल भी श्रवण किया था कि इच्छा करने से कोई भी फल नहीं मिलता, फल मिलता है काम करने से। तो ऐसा होने पर भी जब हमको काम करने से ही फल मिलेगा तो हम इच्छा क्यों करें? तो इच्छा का करना ही एक नासमझी है और कुछ नहीं है। तो अयुक्त पुरुष के लिए भगवान बता रहे हैं कि जो उसका बंधना है वो बंधना ही नहीं है, वो निबध्यते माने अच्छी प्रकार से बंधने का मतलब यह है कि वो कामनाओं को करेगा, उसकी कामनाएं पूरी होंगी, फिर उसमें और कामनाएं आएंगी, फिर वो और अधिक बढ़ेगा, फिर बढ़ता चला जाएगा। वो संसार में बंधता ही चला जाएगा हमेशा के लिए। तभी यहां पर कहा निबध्यते, निश्चेष रूपेण जो बंधन को प्राप्त हो जाता है अच्छी प्रकार से। अब उसके पार होने की कोई संभावना नहीं रही इस भवसागर से। केवल बंधन है तो पार हो सकता था, लेकिन अब कोई चांस नहीं है उसका। और इसके विपरीत जो युक्त शब्द है, तो भगवान ने युक्त शब्द जो है अनेक बार प्रयोग किया है भगवत गीता में। युक्त 3-4 जगह किया है। तो युक्त शब्द जो बना है यह है युज धातु से, और युज धातु का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात भगवान से किसी भी प्रकार से जुड़ना। तो हम लोग प्रसंग के अनुसार ही इस शब्द को लेंगे। जहां पर प्रसंग चल रहा है कर्मयोग का, तो हम समझेंगे युक्त का मतलब कर्मयोगी। जहां पर सांख्य योग का प्रसंग चल रहा है तो सांख्य योगी। जहां पर भक्ति योग का प्रसंग है तो भक्ति योगी। इसी प्रकार से इसको समझेंगे हम लोग। जैसे दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में पहली बार भगवान ने मत शब्द का भी यूज किया था, और वहां पर यह कहा था तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वहां पर जो है भगवान युक्त आसीत मत पर कह रहे हैं। युक्त आसीत, वो व्यक्ति युक्त होकर और मेरे परायण हो जाता है।
तो यहां पर कर्मयोग के लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि मत परह कर्मयोगी ही केवल भगवान के परायण होता है, न कि कर्म सन्यासी। कर्म सन्यासी के लिए तो भगवान ने बताया था 12वें श्लोक में, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम तत्वा करोति यह। तो मत पर है शब्द से पता लगता है कि भगवान यहां पर दूसरे अध्याय में भी भक्ति योग की बात कर गए। कर्मयोग भक्ति योग दोनों की ही, कर्मयोग तो चल ही रहा है। अब आगे भी बताएंगे 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। तो 6ठे अध्याय में जो बात कर रहे हैं वो है अष्टांग योगी की, ध्यान योगी की। 6ठे अध्याय के 18वें श्लोक में बोला है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त आसीत उच्यते तदा, युक्त इति उच्यते तदा। तो यहां पर 6ठे अध्याय में जो युक्त बात की है वो है ध्यान योगी के लिए, जो अष्टांग योग का पालन करता है। और अभी इसी अध्याय के जो 8वें श्लोक में बात की थी भगवान ने, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित्। तो यहां पर इसका जो प्रसंग है वो हमको कर्म संन्यास के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि 5वां अध्याय कर्म संन्यास का है। और नैव किंचित करोमि इति, इसके अंदर भी भगवान ने कर्म संन्यास की ही बात की है अधिकतर, पूरी की पूरी कर्म संन्यास के लिए ही है ये। तो इसलिए युक्त शब्द का अर्थ हमको प्रसंग के अनुसार ही समझना चाहिए हमेशा, वरना हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उस बात में। अब इस प्रकार से हमने 12वां श्लोक श्रवण किया। अभी हम लोग 13वां श्लोक और श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये जो हमारा एक प्रकरण चल रहा था ना कर्म संन्यास का, तो ये चल रहा था हमारा जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है, निश्चित रूप से मेरे लिए जो बताइए। तो ये प्रकरण 13वें श्लोक तक बंद हो जाएगा अभी। उसके बाद हम लोग फिर 13वें श्लोक तक समराइज करेंगे 5वें चैप्टर को, और फिर 14वें श्लोक से दूसरे प्रकरण की बात करेंगे। तो 13वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो यहां पर पुनः भगवान जो है सांख्य योगी की ही बात कर रहे हैं। अब इससे पहले उन्होंने कर्मयोगी की बात बताई। तो देखिए, किसी श्लोक में 5वें अध्याय में कर्मयोगी, किसी में दोनों कर्मयोग संन्यास योग, और किसी में केवल सांख्य योगी। तो इस श्लोक, क्योंकि दोनों ही एक हैं एक्चुअली, तो इसलिए अब इस श्लोक में बता रहे हैं सांख्य योगी की बात भगवान कि वो कैसा है, वशी। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते वशम सुखम वशी। वशी का मतलब क्या है? वशी का मतलब है जिसने वश में कर ली है अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। तो सांख्य योगी को अपने शरीर में कोई आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि उसका जो मैंपन है वो विलीन हो चुका होता है, वो समष्टिगत हो चुका होता है व्यष्टिगत से उठकर। तो इस प्रकार से उसकी इंद्रियां और मन बुद्धि सब वश में रहते हैं। और फिर आगे बताया देही, नवद्वारे पुरे देही। देही माने जीव, मनसा माने मन के द्वारा, मन के द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर, संन्यास्य, संन्यास्य का मतलब त्याग कर। तो मन के द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर वो देही यानी तो जीव, यहां पर संन्यास्य का मतलब है सम्यक रूपेण, सम्यक रूपेण, सब पूरा स्वभावतः त्याग करना पड़ेगा। तो वो इस प्रकार से त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता है, न कुर्वन न कारयन। कुर्वन का मतलब स्वयं भी नहीं करता है, और न कारयन, कारयन का मतलब करवाता भी नहीं है वो। इस प्रकार से सांख्य योगी न कर्म करता है और न करवाता है, स्वरूपतः त्याग कर देता है उनका मन से। इस प्रकार ये सांख्य योगी के बारे में भगवान ने बताया। और कैसा करता है वो? आस्ते सुखम,
आस्ते का मतलब है अवस्थित रहता है सुखपूर्वक। कहां पर? पुरे, 9 द्वारे पुरे, 9 द्वार वाले इस पुर में। हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं, तो उस पुर में अर्थात उस घर में, पुर का मतलब है घर, पुर का मतलब नगर भी होता है, पुर का मतलब घर भी होता है। तो यहां पर हम घर ले लें, वो नगर ले लें या घर ले लें, एक ही बात है। तो हम यहां पर घर ले रहे हैं अभी। तो 9 प्रकार के जो इसमें द्वार हैं इस शरीर में। तो वो क्या करता है? मन द्वारा कर्मों का त्याग करता है, अर्थात शरीर द्वारा बाह्य क्रिया करने पर भी, उसका शरीर तो बाह्य क्रिया कर ही रहा है ना, तो वो शरीर द्वारा बाह्य क्रिया करने पर भी सुखी रहता है जितेंद्रिय होकर। भगवान ने चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में एक बात कही थी, निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्याप्नोति किल्विषम। वहां पर भगवान ने जो है निराशी यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा का मतलब बताया था जितेंद्रिय, जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है, उसी को यहां पर कहा वशी। त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने सभी भोग सामग्रियों का त्याग कर दिया है। ऐसा व्यक्ति केवल शरीर के लिए ही काम करता है और उसको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। तो ये जो श्लोक था चौथे अध्याय में 21वां श्लोक, ये कर्म संन्यास के बारे में था। अब अर्जुन का उद्देश्य था कि पाप ना लगे, मुझको पाप ना लगे और मैं युद्ध भी ना करूं। तो ये श्लोक जो है अर्जुन को बहुत सूट किया उनकी मेंटेलिटी के अनुसार इस समय की, क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनको पाप लगे। ये बिल्कुल परफेक्टली उनको सूट करता है इस प्रकार से अर्जुन को। इसीलिए उनको मन में ये शंका आ गई थी कि भगवान कहीं कर्म संन्यास को महत्व तो नहीं दे रहे हैं अधिक। अगर कर्म संन्यास को महत्व दे रहे हैं तो उनको सूट करता है ये वाला श्लोक। इसीलिए उनकी शंका जो है 5वें अध्याय का जो स्टार्ट हुआ, आरंभ हुआ, वो भी यहीं से हुआ, इसी श्लोक से। इस श्लोक से ही उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई अर्जुन के कि मैं भगवान से पूछ लूं कि कभी तो आप कर्मयोग की व्याख्या करते हो और कभी संन्यास योग की, कर्म संन्यास की, तो इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो 5वें अध्याय की भूमिका इसी श्लोक से बनी थी, चौथे अध्याय के 21वें श्लोक से। तो क्योंकि दोनों में लगभग एक सी ही बात है, जिसने अपना इंतःकरण और इंद्रियां जीत लिया है, यत जित्तात्मा, और सामग्री भोग सामग्री का त्याग कर दिया है। तो ऐसा पुरुष रहता कहां है कर्म सन्यासी? 9 द्वारे पुरे देही, अर्थात 9 द्वार वाला जो शरीर है हमारा, ये मनुष्य शरीर हमारा जो है, ये एक प्रकार से घर के समान ही है, ग्रह है, ग्रह। ग्रहम शारीरम मनुष्यम, मानुष्यम, भागवत में बताया है 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 43वें श्लोक में, गृहम शरीरम मानुष्यम। और इस घर में कितने द्वार हैं? 9। दे आर 9 डोर्स एंड दीज 9 डोर्स आर, 2 नेत्र हैं हमारे, 2 कर्ण हैं, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख है। तो ये ऊपर के 7 द्वार हो गए, और नीचे के 1 मल द्वार और 1 जन्नेन्द्रिय। इस प्रकार से हमारे शरीर में 9 द्वार बनाए गए हैं। तो भगवान ने यहां पर शरीर को पुर क्यों कहा? पुर का मतलब तो होता है घर, तो घर क्यों कहा? जैसे घर में एक तो घर होता है और एक घर में रहने वाला व्यक्ति होता है, दोनों अलग अलग हैं। घर अलग है और घर में रहने वाला व्यक्ति अलग है, दोनों की अलग अलग पृथक पृथक सत्ता है। और घर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो मनुष्य उनको अपनी क्रिया नहीं मानता, क्योंकि घर में तो बहुत सारे लोग हैं और वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो क्या सारे लोग जितने भी वो काम कर रहे हैं, वो सब क्या वो खुद कर रहा है? नहीं। तो घर में जो एक्शंस हो रहे हैं, वो उन एक्शंस को अपने द्वारा किया हुआ कभी भी नहीं मानता।
उसी प्रकार से ये जो सांख्य योगी है, ये उसके शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको अपने द्वारा किया हुआ मानता ही नहीं। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्। 13 प्रकार की जो क्रियाएं भगवान ने गिनाई थी 8वें और 9वें श्लोक में, तो उन क्रियाओं को ये अपना मानता ही नहीं है। ये सोचता है कि मैं करता हूं। ये सारी की सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के विषयों के अंदर ये क्रियाएं हो रही हैं। अर्थात वो अपने कर्तापन के भाव से बिल्कुल रहित है। इसीलिए भगवान ने यहां पर उपमा दी उसकी घर से कि नव द्वारे पुरे देही। तो अहम भाव जो है उसका कि मैं करता हूं, ये जो मिथ्याभिमान है, ये मिथ्याभिमान है हमारा, ये कि हम क्रियाओं के कर्ता हैं। तो इसलिए यहां पर देही शब्द का तात्पर्य उस जीव से है जिसको ज्ञान उत्पन्न हो गया है, आत्म अनात्म विवेक हो गया है जिसको, उसी को कहा गया देही। वो ही जीवात्मा है। ये आत्म अनात्म रूपी जो ज्ञान है, ये वही जब ज्ञान ऐसा हमारे उदय हो जाएगा तभी हम लोग कर्म को करते हुए भी ये मानेंगे कि कर्म नहीं कर रहे हैं, अर्थात कर्म अकर्म में परिवर्तित हो गया। तो अब वो न तो स्वयं को कर्म का कर्ता मान रहा है और न उसका भोक्ता, क्योंकि कर्ता नहीं है तो भोक्ता कहां से आएगा। वो क्या करता है जो कर्म सन्यासी है, वो जैसे एक राहगीर है, एक पथिक है, और वो पथिक जा रहा है। अब उसको थकान हो गई कहीं, या उसको सोना रात हो गई चलते चलते, तो वो क्या करेगा, एक धर्मशाला में जाएगा और धर्मशाला में जाकर रुक जाएगा। तो धर्मशाला में रुक गया वो। तो उसी प्रकार से जो शरीर है ये धर्मशाला है हमारी। अब उस धर्मशाला के प्रति उस व्यक्ति की कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई ममता नहीं होती है। उसको तो वहां पर एक रात गुजारनी है बस। जैसे हम भी अगर कहीं पर किसी जगह ठहरते हैं धर्मशाला में, और उस कमरे में अगर कोई खिड़की का दरवाजा भी टूटा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसकी रिपेयर के लिए चिंता नहीं करते कि मुझे ठीक कराना है इसको। जिसका है, जिसकी धर्मशाला है, वो उसको ठीक करा लेगा। मुझे तो एक दिन के लिए रहना है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, आई विल एडजस्ट। तो मैं तो अपना काम चला लूंगा वहां पर किसी प्रकार से भी। तो इस व्यक्ति को भी उसी प्रकार इस शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है, और शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उनके अंदर भी इसका कोई अहम भाव नहीं होता है। और ये व्यक्ति अन्य लोगों से भी कोई काम नहीं करवाता है, न तो करता है न करवाता है। अर्थात वो इस शरीर में आसक्त होके ये भी नहीं कहता है कि तुम ऐसा करो। देखिए, अगर धर्मशाला के उस कमरे में अगर हमें आसक्ति नहीं है तो हम न तो उस कमरे के अंदर जो खिड़की में शीशा टूटा था उस शीशे को खुद रिपेयर करेंगे और ना ही हम करवाएंगे। नैव कुर्वन् कारयन्, क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं है। तो बात सारी आसक्ति की है। यहां पर आसक्ति के कारण ही हम कर्म को करते हैं और कर्म को करवाते हैं, प्रेरणा देते हैं दूसरे को। तो हमारी जो कर्म करने के अंदर बेसिक फैक्टर है, जो इंस्पायरिंग फोर्स है, वो है हमारी आसक्ति। अगर आसक्ति नहीं है तो ना तो हम कर्म करेंगे और ना हम कर्म को करवाएंगे। लेकिन कर्म का क्रिया होगी, ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं होगी, क्रिया तो हो रही है। घर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसमें स्वयं को अकर्ता महसूस कर रहा है वो। अब यहां पर भगवान बताया मनसा, सर्व कर्माणि मनसा। मनसा मतलब मन के द्वारा त्यागता है वो। तो मनसा का मतलब है कि कर्म का वो स्वरूपतः त्याग तो करता है, लेकिन फिर भी शरीर का निर्वाह करने के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। वो तो करेगा ही करेगा।
इसलिए कहा गया है कि मन से विवेकपूर्ण त्याग करता है, विवेकपूर्वक। तभी तो आया था वहां पर जीव देही शब्द। देही शब्द में हमने श्रवण किया कि जो जीव है वो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, विवेक प्राप्त हो चुका है। अब यहां पर एक बात उठती है कि यदि वो व्यक्ति मन से त्याग कर रहा है तो ये तो मन की क्रिया हो गई। अगर कोई व्यक्ति मन से त्याग कर रहा है, देखो दो बातें होती है ना, एक तो कर्म का स्वतः त्याग होता है और दूसरा होता है त्याग करना, और एक होता है त्याग का होना। तो अगर वो त्याग कर रहा है तो करने की जो भावना है वो तो एक क्रिया है, करना, तो करने के कारण भी तो उसका एक अहंकार बनेगा, करने के कारण कर्तापन आ ही जाएगा। तो वो मन से, यहां तो कहा था मन से कहा गया, मन से कहा गया कि वो मन से त्याग करता है, लेकिन कर्म का त्याग वो शरीर से करता है क्योंकि शरीर कर्म कर रहा है, लेकिन मन से कर्तापन के भाव का त्याग करता है। जो मन है वो काम नहीं करता, काम करता है शरीर। तो काम को त्याग करेगा, कर्म को त्याग करेगा वो शरीर से, और मन से त्याग करेगा इस मान्यता का कि वो करता है। तो मन से मान्यता का त्याग करना है और कर्म, शरीर से कर्म का स्वरूप त्याग करना है। सर्व कर्माणि मनसा। तो यहां पर भगवान का जो स्ट्रेस है वो मन के ऊपर है कि वो उस मान्यता का त्याग करता है जो उसके मन में बैठी हुई है, क्या कि मैं करता हूं इस काम का। इसलिए कहा गया कि मनसा, सर्व कर्माणि मनसा, संन्यास माने अच्छे प्रकार से। तो मान्यता खत्म कर दी उसने, क्योंकि अब उसने एक दूसरी बड़ी मान्यता आ गई उसके पास कि ये सारे कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो उस कर्तापन की मान्यता का उसने त्याग कर दिया। हमारा जो कर्म से संबंध है वो वास्तव में मान्यता के कारण है, क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सारे कर्म करते हैं दुनिया, सारे दिन में सुबह से शाम तक कितने कितने सारे कर्म करते हैं, लेकिन हम बंधते उसी से हैं जिसमें हम कर्ता हो जाते हैं, और जिसके अंदर हम कर्ता नहीं है उसके अंदर हमें बंधने का प्रश्न ही नहीं होता। तो मान्यता को छोड़ना है। और नैव कुर्वन् कार्यन्, तो इस प्रकार का जो सांख्य योगी है वो अपने कर्तापन को नहीं मानता और उसको शरीर में छोड़ देता है। कर्तापन शरीर में छोड़ने का मतलब हुआ वो ये देखता है कि शरीर के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है, शरीर के द्वारा होने दो, मेरे मन के द्वारा भी नहीं हो रहा है और मेरी आत्मा के द्वारा भी नहीं हो रहा। जब मन के द्वारा नहीं हो रहा तो आत्मा के द्वारा तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर शरीर में आसक्ति है तभी तो उसको हम मानेंगे कि मन के अंदर आसक्ति आएगी शरीर के प्रति। तो जब आसक्ति ही नहीं है, तो जब मन से ही काम त्याग दिया उसने मान्यता को, तो आत्मा तक तो पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है कर्तापन के भाव का। और आत्मा तो वास्तव में यह करता है, और शरीर प्रकृति का है बनाया हुआ, तो ये तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव ही है परिवर्तनशीलता, प्रकृति का कार्य ही है। तभी भगवान ने कहा कि एक क्षण भी व्यक्ति कार्य के बिना नहीं रह सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म प्रकृति जय गुणई, प्रकृति जय गुणई, प्रकृति के गुणों के द्वारा एक क्षण भी ऐसा नहीं हो सकता जब ये व्यक्ति कार्य ना करे। तो इस प्रकार से वो प्रकृति को समर्पण कर देता है कार्य को, और अहम भाव से मुक्त हो जाता है। यही बात हम लोगों ने अभी नवे श्लोक में भी श्रवण की थी। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, और 8वें में भी कहा था नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तो भगवान बार बार उसी बात को कह रहे हैं। तो इस श्लोक में भी वही बात कही गई है जो 8वें और 9वें श्लोक में कही गई थी, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का अंतर है। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा सा आगे और अभी श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।